हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सुबह उठते ही बच्चों को सोते हुए उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ढुल्लो का हाल तो कुछ ऐसा रहता है कि वह मेरी गोदी में उठती है, मेरी गोदी में ही बाथरूम में जाती है। वो तो उसकी तो आंख भी नहीं खुलती मेरे बिना उठाए। विराज को भी कई बार उठाना पड़ता है क्योंकि अभी लगातार 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ चुकी थी, तो स्कूल सुबह उठने के लिए वह तैयार नहीं होता था। कभी इधर करवट बदलता, कभी इधर करवट बदलता। फाइनली बच्चे उठ के बाथरूम में गए, नहा धोकर दोनों बच्चे। पहले विराज आया, उसको पहले नहला देती हूँ, तो आया अपना, उसने नहा धो के कपड़े वगैरह पहनने शुरू कर दिए। इतने में मैं ढुल्लो को भी नहला के लेके आ गई। ढुल्लो ने भी नहा लिए थे, इसके पापा भी उठ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा शॉप पर से सामान मंगाना था नाश्ता के लिए और लंच के लिए। इसके पापा चले गए सामान लाने। यहाँ मैंने बच्चों को कपड़े पहना दिए और बाकी कपड़े सॉक्स वगैरह बच्चे अपने आप पहन रहे थे जब तक मैंने बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि आज आलू नहीं था। तो सुबह ही आलू वाले भैया आए गली में, उनसे ही आलू लिए। फिर बच्चों को मेरे बेसन के आलू बनाए हुए बहुत पसंद है। फटाफट मैंने इनको बनाया बच्चों को खाने को। इतने में कर रहे थे तो मैंने उनके नाश्ते की तैयारी कर ली। उसके पापा भी बच्चों को थोड़ा इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चों को अगर मैं कमरे में अकेला छोड़ देती हूँ तो वो सोने लगते हैं, वापस सोने, फिर नींद आती रहती है। इसलिए पापा उनके बारे में उन्हें नाश्ता करने के लिए बोल रहे थे और पूछ रहे थे क्या हाल चाल है, उनके बारे में बात कर रहे थे। गाइस, ये पागल बच्चे हैं, इन्हें खाने के सिवा कुछ काम नहीं होता गाइस। ये सारा दिन खाते हैं और सारा दिन सोते हैं। पढ़ाई में एकदम जीरो हैं, खेलने में एकदम हीरो हैं। और ये तो बिल्कुल पागल है गाइस। इसे ना तो लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना और ना फॉलो करना। गाइस, मेरे पापा की बात मत मानो, आपके लाइक नहीं बढ़ेंगे। मेरी बात मानो, आपके लाइक 100 हो जाएंगे, 100 ऊपर वाला चीज उतना लाइक हो जाएंगे। गाइस, इसकी वीडियो ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना ये कैसी लग रही है खाते खाते। इतने में मैंने बच्चों के लंच बना लिया था। लंच में मैंने बनाया था पराठा, आलू की भुजिया और थोड़े से जो मैंने आलू बनाए थे उन बच्चों को पसंद है वो भी दे दिया। और विराज ने बोला मुझे सॉस दे दो, तो बच्चों का लंच पैक करके बाकी उनका सारा सामान वगैरह रेडी करके रख लिया। ढुल्लो विराज ने बोला पापा प्लीज़ हमें छोड़ दो, क्योंकि पापा उनसे थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। विराज ने कोई बात पापा की मानी नहीं थी, तो कह रहे जब बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे मैं भी नहीं बात मानूंगा। विराज ने सॉरी बोल दी थी, तो कह रहे चलो ठीक है छोड़ाऊंगा। तो टाइम भी हो रहा था, 10-15 मिनट ही बचे थे उनका टाइम होने में। बच्चों को तैयार करने के बाद में उन्हें जूता जुरा पहना के दोनों बच्चों को कंघी कर दी, क्योंकि मैं बारीक वाले कंघी से करती हूँ। बच्चे बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी गंदगी काफ़ी कुछ सिर में पड़ता रहता है, इसलिए बारीक कंघी से दोनों को कंघा कर देती हूँ ताकि उनका सिर साफ हो जाए। तैयार होके निकल पड़े अपने पापा के साथ स्कूल के लिए। हस्बैंड की बाइक गैलरी में खड़ी थी, तो उन्होंने फटाफट बाहर बाइक निकाली। बाइक निकालने के बाद में बच्चे काफ़ी खुश होके एक एक करके जल्दी जल्दी कूद के बाइक पे बैठ गए और दोनों ने मुझे बाय बाय बोल के निकल पड़े स्कूल के लिए। फिर वापस आके देखी तो कमरा, रसोई सब इतनी बिखर जाती है सुबह के टाइम पे। बच्चों के स्कूल के टाइम पे ऐसा हाल हो जाता है जैसे घर में लूट मच गई हो। फिर क्या था, फिर लग गई वापस अपनी ड्यूटी में। वही डे सारा कमरा समेटना, पूरा कमरा ठीक करने के बाद में रसोई साफ कर ली और कमरा भी। उसके बाद में मैंने कमरे में लगा दी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में पूरे कमरे में पोछा लगाकर बाहर तक साफ सफाई करके फिर चली गई नहाने। नहा के आने के बाद में मैंने मैक्सी पहनी रही, क्योंकि मुझे रसोई में काम करना था, तो फिर थोड़ा बहुत जूठा उठा लग जाता है कपड़ों में। यहाँ मैं लग गई रसोई में। आज इनको खाना था घिया, तो घिया मैंने पहले ही छील लिया था। घिए के कोफ्ते बनाने की तैयारी कर ली, जिसमें मैंने पकौड़ियाँ सेक ली। फिर थोड़ा सा ही जरा सा बेसन है मैंने लगा दिया तड़का। यहाँ घिया बनने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, घिया बन रहा था जब तक मैंने लगाया आटा लगा के रख दिया था। और ये बार बार मुझसे कह रहे थे कि पहले मेरे को नाश्ता दे दे जब तक तेरी सब्जी बनती रहेगी। जब तक ये भी नहा कर आ गए थे, उसके बाद में फिर उन्होंने करी पूजा करने के बाद में ये इंतज़ार करने लगे नाश्ते का। तो मैंने एक तरफ गैस
पे सब्जी पकड़ी, दूसरे गैस पे मैंने इनके लिए बनाने लगी चाय। यहाँ चाय पक चुकी थी तो मैंने फटाफट से कि नमक के पराठे, इनको इस टाइप के ट्रायंगल पराठे काफ़ी पसंद है और सीरियसली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इन पराठों का। चाय पराठा बनाने के बाद में मैंने इनको नाश्ता करने के लिए दिया। इधर ये नाश्ता करने लगे तो मैंने इनका बाकी लंच बना लिया। रोटियां सेक के मैंने इनका लंच पैक कर दिया। मम्मी के लिए भी थोड़ी चाय बना दी। मम्मी बाहर कमरे में बैठी थी, उनको भी चाय दे दी। यहाँ पे इनको लंच पैक करके ये निकल लिए ऑफिस के लिए। इनके ऑफिस निकलने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। चाय बनाने के बाद में मैं बैठी चाय पीने के लिए। करीब 2 बजे बच्चों को लाने के बाद स्कूल से उनको कराया नाश्ता पानी और बच्चे इधर खेल कूद कर रहे थे। शाम का टाइम था तो बच्चे खेल कूद तो कर ही रहे थे। फिर मैंने विराज से बोला हाथ मुंह धुल के पूजा कर लो। यहाँ साफ सफाई मैंने कर ली थी, अंदर बाहर सारा साफ सफाई कर ली, कपड़े वगैरह मैंने तह लगा कर सारा घर का काम खत्म कर ली। ऊपर फ्लोर पे गई तो आज जो हमारे मिस्त्री थे जो यहाँ काम कर रहे थे उनको पता नहीं अभी वायरल फीवर चल रहा है तो उनको कल रात से थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज आए भी नहीं काम पे, तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कल आएंगे तो कल यहाँ पे काम कंटिन्यू करेंगे। तो आज ही ऐसे ही पड़ा रह गया। वापस नीचे आई तो फिर शाम हो चुकी थी। मैंने विराज से बोला विराज पूजा कर लो। उसके बाद ने ढुल्लो काफ़ी शरारत कर रही थी, मुझे उससे कई बार डांटना पड़ा। वो ऐसा हुआ था कि मंदिर में जोत जला रहा विराज, उसकी जोत बुझा दे रही। तो फिर जब मैंने डांटा तो दोनों ने आराम से पूजा कर ली। फिर मैंने बच्चों के लिए चाय बनाया था, दूध बनाया था, ढुल्लो को चाय दी। विराज ने अपना दूध पी के फिनिश किया। अब लगती हूँ मैं बाकी काम में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।